अब बात देश की, बात बिजली संकट की। गर्मी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, बिजली की मांग भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ रही है, उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है, इजाफा हो रहा है। लेकिन इस मांग के साथ साथ एक चीज और बढ़ रही है, वो है बिजली की किल्लत। बिजली की कटौती अब कई राज्यों में बड़े पैमाने पर होने लगी है। कोयले की कमी की वजह से पावर प्लांट से जितनी मांग है उस लिहाज से उत्पादन नहीं हो पा रहा है। अप्रैल के पहले पखवाड़े में यानी 15 दिनों में देश भर में मांग के मुकाबले 1.4% कम बिजली की सप्लाई हुई और कई राज्यों में पावर कट अब इसकी वजह से शुरू हो गए हैं। कुछ राज्यों में तो मांग के मुकाबले 8% तक बिजली की सप्लाई कम रही है, यानी कि अगर मांग 100 यूनिट की है तो वहां 92 यूनिट बिजली ही पहुंच पा रही है, दी जा रही है। सर, मांग, बिजली की कटौती और कोयले की उपलब्धता, इन तीनों का ताजा तस्वीर क्या उभर रही है, ताजा तस्वीर बन क्या रही है? अभी तक सरकार पिछले मार्च के बाद से हम लगातार मनी सेंट्रल में ये बता रहे हैं कि भारत में बिजली का संकट इस गर्मी में आएगा कोयले की आपूर्ति को लेकर। दाएं बाएं करने के बाद सरकार ने आमतौर पर ये बात मान ली है कि कोयले की शॉर्टेज है और बिजली की कटौती हो रही है। ये बात सरकार ने स्वीकार की है। एक कमेटी भी बनाई गई है कोल पावर और रेलवे के बीच में, जो इसे सप्लाई और कोयले की सप्लाई को संतुलित करने की कोशिश कर रही। पहले हम शुभम समझते हैं कि मांग का परिदृश्य क्या है। लगभग 14% की पीक डिमांड शॉर्टेज तक पहुंच गया है भारत की बिजली और मांग और सप्लाई का परिदृश्य। जो ताजे आंकड़े उस हिसाब से भारत में जो पीक पावर डिमांड है वो 2022 की चौथी तिमाही में 187 गीगावाट के आसपास पहुंच गई, जो कि पिछले साल 179 गीगावाट के आसपास थी। एक और बड़ा इंडिकेटर जो हमको मिलता है वो इंडियन पावर एक्सचेंज से मिलता है, जहां जो पर किलोवाट आवर की कीमत है वो 4.4 रुपए है, जो 10 साल के सर्वोच्च स्तर पर है। और इससे ये पता चलता है कि बाजार में बिजली की मांग कितनी ज़्यादा है और उत्पादन कम हो रहा है। अब इसके बाद हम तीसरी चीज़ देखते हैं कि बिजली की कटौती क्यों हो रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि कोयले की सप्लाई ना होने के कारण देश भर के अधिकांश 12 से 13 राज्यों में बिजली घरों ने आर्टिफिशियल डिमांड सप्रेशन शुरू कर दिया है, कृत्रिम रूप से मांग को कम करने की प्रोसेस शुरू कर दी। उसकी वजह यह है कि 80 पावर प्लांट्स भारत में ऐसे हैं जिनके पास अब कोयले की सप्लाई क्रिटिकल लेवल से नीचे आ गई, और 10 पावर प्लांट ऐसे हैं जो इंपोर्टेड कोल पर बेस्ड हैं, वहां पर क्रिटिकल लेवल पर कोयला है। और ऐसी परिस्थिति में बिजली घरों को अपने बिजली उत्पादन में कमी करनी पड़ रही है और वो हमारे आपके पास बिजली की कटौती के रूप में सामने आ रही है। तीसरा और एक बड़ा हिस्सा जो गैस पावर बेस्ड पावर प्लांट है। आमतौर पर बिजली की किल्लत के समय जो गैस बेस्ड पावर प्लांट हैं वो थोड़ी मदद करते हैं, लेकिन गैस की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और भारत में गैस की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि गैस के प्लांट जो हमारे पास सूचना है उसके हिसाब से तो वो सबसे कम पीएलएफ पर, यानी जो उनका प्लांट लोड फैक्टर होता है, यानी जितना उत्पादन की क्षमता होती है उसके से बहुत निचले स्तर पर काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें गैस की कीमतों के हिसाब से आगे कीमतें मिलने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। कोल इंडिया, सरकार और रेलवे मिलकर आपूर्ति बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक तरह से सारे बिजली घरों को और राज्यों को यह बताया गया है कि कोयले की आपूर्ति होने में समय लगेगा और इसलिए इस गर्मी में बिजली की किल्लत लगातार बनी रहेगी। कोशिशें ये हैं कि बिजली की जो शॉर्टेज है वो 8 से 14% है, इससे ऊपर न जाने दी जाए, लेकिन अगर इससे ऊपर जाती है तो फिर चुनौती औद्योगिक राज्यों में और ज़्यादा बढ़ेगी, जहाँ पर फैक्ट्रियाँ दोबारा शुरू हो रही हैं, मांग वापस निकलने की संभावना बन रही है। सर, राज्यों के बिजली बोर्ड के घाटे पाटने के लिए भी एक स्कीम की शुरुआत हुई है, उसकी भी चर्चा है। उसमें कैसे काम होगा, वो क्या स्कीम है? ये मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी इनिशिएटिव कहा जाए पिछले सालों में है। हम लगातार देखते चले आ रहे हैं कि लगभग पिछले 15 सालों से 10 से 15 सालों से केंद्र सरकार, कोई भी किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो, वो बिजली बोर्डों के घाटे, जिन्हें अब हम डिस्कॉम कहते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां कहते हैं, उनके घाटे संतुलित करने, समायोजित करने और ख़त्म करने के लिए हर तरीके के उपाय, हर तरीके के करतब कर चुकी हैं। लास्ट उदय स्कीम आई थी जिसमें राज्य में डिस्कॉम्स के घाटे राज्य सरकारों की जिम्मेदारी पर डाल दिए गए थे। उसके बाद अभी हाल में 2 बार आत्मनिर्भर पैकेज के तहत सस्ते कर्ज की विंडो खोली गई, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं हुआ। समस्या सिर्फ कोयले की आपूर्ति की नहीं, जिसे हम पहले से बता चुके हैं, समस्या पूरे पावर सेक्टर का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, भुगतानों का जो पूरा स्ट्रक्चर, हम और आप नियम से अपने बिल देते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उस नियम से बिल देने के बाद भी हमें सही और पूरी पावर की गारंटी मिल सके, क्योंकि पीछे जो पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है पावर सेक्टर का, डिस्कॉम का, वो बुरी तरह टूटा हुआ है। जो ताजे आंकड़े हमारे पास हैं वो ये बता रहे हैं कि करीब करीब 1.23 लाख करोड़ रुपए की बकायेदारी है पावर
प्रोड्यूसर्स की डिस्कॉम के ऊपर, यानी जो बिजली बनाने वाली कंपनियां हैं उनकी बकायेदारी 1.23 लाख करोड़ रुपए की है, जो 17% बढ़ी है पिछले साल की तुलना में। और 6 राज्य, भारत के 6 बड़े राज्य जहां सबसे ज़्यादा आबादी है और जहां सबसे ज़्यादा लोग बिजली की खपत है, उनके ऊपर इसका 70% हिस्सा बकाया है। इन 6 बड़े राज्यों में मैं नाम बता देता हूं। इसमें तमिलनाडु है, इसमें महाराष्ट्र है, इसमें राजस्थान है, इसमें उत्तर प्रदेश है, इसमें आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। और यही बिजली की कटौती भी आपको सबसे ज्यादा दिखाई दे रही। अब सरकार ने आखिरी कोशिश के तौर पर एक नई कोशिश शुरू की है। इस स्कीम के बाकी ब्यौरे सामने आएंगे, जिसमें यह कहा जा रहा है कि इनके ऊपर जो करीब 90,000 करोड़ की बकायेदारी है, इसमें 5 राज्यों ने इस स्कीम में भागीदारी देने की सहमति जताई है। ऐसी रिपोर्ट हमारे पास है। ये सारे राज्य अपनी पिछली बकायेदारियों को, जो पीछे उपभोक्ताओं पर बकाया हैं, ये सब्सिडी के तौर पर बकाया, उसे लिक्विडेट कर देंगी, ख़त्म करेंगी। और उसके बाद अगले एक कट ऑफ डेट से वो बिजली घरों को और बिजली उत्पादन कंपनियों को फिर नए सिरे से पेमेंट करना शुरू करेंगे। ये स्कीम कैसे काम करेगी, इस पर बहुत सारे सवाल हैं। वो जो बकायेदारी, उसको लिक्विडेट कैसे किया जाएगा, उस बकायेदारी को चुकाएगा कौन, क्या उसे राइट ऑफ कर दिया जाएगा, बिजली कंपनियों के बैलेंस शीट पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसके ब्यौरे हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है। लेकिन तैयारी ये चल रही है कि पिछला कीचड़ साफ किया जाए, उसे हटाया जाए और अब से आगे से ये व्यवस्था की जाए कि बिजली की राज्यों की जो बिजली वितरण कंपनियां हैं वो उत्पादकों का और उत्पाद बिजली प्रोड्यूसर्स का और बिजली प्रोड्यूसर्स कोयला सप्लायर का पैसा बकाया नहीं रखेंगे। और इसके लिए जो सबसे बड़ा फैसला इसके भीतर आने वाला, जो हमें आपको सबसे ज्यादा चुभेगा, वो ये कि ये सारे राज्य अपने यहां बिजली दरें क्रमशः बढ़ाने पर राजी हो गए। और इसमें कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने स्ट्रक्चरली, ढांचागत तौर पर पिछले 4 या 5 साल से बिजली दरों में बड़ी बढ़ोतरी नहीं की है। तो ये पूरा रिफॉर्म जो होने वाला है, जो बिजली घरों के बकायेदारी को खत्म करने के लिए होगा, इसकी जो परिणति होगी या जो इसका नतीजा होगा, वो इन राज्यों में बिजली दरों में बढ़ोतरी के तौर पर दिखाई देगा। यह नया रिफॉर्म मेज पर है। ये 5 राज्य माना जा रहा है कि इस पर सहमति दे चुके हैं। कुछ अन्य राज्यों को भी राजी कराने की बात चल रही है। लेकिन भारत में सुधारों के होने में, अमल होने में, बाकी चीज़ों में समय लगता है। तब तक गर्मी में बिजली की किल्लत सही हो पाएगी, इस पर थोड़ा सा संदेह है। और इस स्कीम में सबसे ज़्यादा जो गौर करने वाली बात होगी वो ये होगी कि आप राइट ऑफ करके बिजली बोर्ड के घाटे तो पाट देंगे, लेकिन पावर प्रोड्यूसर्स को पैसा मिलेगा कहाँ से? क्या उन्हें बजट से पैसा दिया जाएगा? केंद्र सरकार उनके लिए कोई बॉन्ड लाई? क्या होगा क्या? ये इस स्कीम की सबसे अहम बात होगी, जिस पर हम नज़र बनाए रखेंगे और आपको बताएंगे।